Good morning students, welcome to online class. Today we will start chapter number 2 Defend your country. अपने देश को हम कैसे बचाते हैं. We are proud of the patriotism of our soldiers. हमें अपने देश के सैनिकों पे गर्व करना चाहिए. श्री लाल बहादुर शास्त्री, our former Prime Minister of India, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे पुराने प्रधानमंत्री थे, called them जवान्स, हम उन्हें जवान भी कहते थे. The armed forces of India are one of the best disciplined soldiers in the world. पूरे वर्ल्ड में जो आर्म फोर्सेस है, भारत की जो आर्म फोर्सेस है, वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट डिसिप्लिन सोल्जर्स मानी जाती है. दे सर्व द कंट्री विथ करेज एंड डेडिकेशन. वो हमारे देश की सुरक्षा पूरे साहस और पूरे समर्पण के साथ करते हैं. प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, कोविड-19 में भी अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो सिर्फ हमारे देश के जवानों द्वारा. So we are safe and secure as far as the security of the nation is concerned. अगर राष्ट्र में कुछ देश में कुछ चिंताएं होती हैं, कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ें होती हैं, इस समय जो भी चीज़ें हो रही है, कोविड-19 को ही मान लीजिए आप, कोविड-19 इस समय चीज़ें हो रही हैं देश में, लेकिन देश की चिंताओं से मुक्त हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं ना. सुरक्षित तो किसके जरिए? हम देश के सैनिकों द्वारा ही अपने घर में सुरक्षित और सेफ हैं. द आर्म फोर्सेस कॉन्सिस्ट ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस. आर्म फोर्सेस 3 पार्ट में डिवाइड है. First is army forces, second is navy, third is air force. The army defends the land and the borders of our country. आर्मी हमारे देश को कैसे बचाती है? हमारे जो देश की भूमि है, ज़मीन है, उस पर रह के हमारे देश को बचाती है. ठीक है, हमारे जो देश के सैनिक हैं वो देश की भूमि पर, देश की ज़मीन पर रहकर हमारे देश को बचाते हैं. उन्हें हम आर्मी डिफेंस कहते हैं, आर्मी फोर्सेस. नेवी डिफेंड द कोस्टल एरिया ऑफ आवर कंट्री. जो नेवी फोर्सेस होती हैं वो जो नदी में जहाज़ होते हैं, जहाज़ पे रह के हमारे देश की रक्षा करते हैं, मतलब नदियों में रह के हमारी रक्षा करते हैं. द एयर फोर्सेस डिफेंड द एयर स्पेस ऑफ आवर कंट्री. और जो एयर फोर्सेस होती हैं वो ऊपर, मतलब एयर स्पेस, आसमान में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज कुछ भी हुआ, उसमें रह के हमारे देश की रक्षा करती हैं. वी वॉच द रिपब्लिक डे परेड ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस ऑन टेलीविज़न. हम अक्सर देखते हैं रिपब्लिक डे के दिन हमारे जो दिल्ली में हुआ, उसमें कुछ बहुत सारी परेड निकाली जाती है, हम टेलीविज़न पे देखते हैं. द प्रेसिडेंट रिसीव्स देयर सैल्यूट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस. हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, वो सैनिकों के जो सुपर कमांडर होते हैं और सैनिक को भी सैल्यूट करते हैं, और हमें सैल्यूट करना भी चाहिए. दे मार्च विथ परफेक्ट रिदम, प्रिसीजन एंड टाइम. वो इतने अच्छे से चलते हैं, मतलब उनकी जो चलने का जो उनका जो रिदम है, एक साथ वो चलते हैं. आप एक बार देखिएगा, वो इतने रिदम से चलते हैं, प्रिसीजन से चलते हैं, टाइमली चलते हैं, मतलब शुद्धता, समय और संगीत के साथ चलते हैं. उनके जो जब वो परेड में निकलते हैं, हमें उनके परेड को देखते ही हमारे अंदर देश प्रेम की भावना आ जाती है. हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए. द ब्यूटी एंड द प्रिसीजन ऑफ देयर मार्चिंग आर ब्रीथ टेकिंग. उनकी जो मार्च कर जो जब चलते हैं तो उनकी जो सुंदरता होती है हमारे लुभावने लायक होती है. मतलब हमें ऐसा हमारे देश में, हमारे जो मन में देश प्रेम की भावना आने लगती है और हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए. द परेड इज़ शो अ स्ट्रेंथ, अ कैरेक्टर ऑफ द नोशन. उस परेड से हमें अपने राष्ट्र की शक्ति और गौरव का कैरेक्टर हमें शो होता है, दिखाई देता है. इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड एंड इंटाइटलमेंट फॉर द पीपल. व्हेन वी वॉच देम वी फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे भी मन में देश की भावना जागृत होती है, देश प्रेम की भावना जागृत होती है, और हमें अपने देश पे गर्व भी होता है. परहैप्स योर हार्ट में से आई विल सर्व माई मदरलैंड इन द आर्म फोर्सेस. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिल हमसे कहता है कि इन लोगों की मार्च करने की जो तरीका होता है ना, इन लोगों को देख के लगता है कि, मतलब इन लोगों को देख के लगता है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए. और उस टाइम ऐसा होता है, उस टाइम ऐसा दिल हमारा कहता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूँगा. Then you may be the hero India is waiting for. To serve the armed forces is not always fighting. They have engineers, doctors, computer wizards, nurses, scientists, inventors and so on. ऐसा नहीं है कि जो फोर्सेस होती हैं वो केवल लड़ाई झगड़ा करके ही हमारे देश को बचाती हैं. उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कंप्यूटर विजार्ड्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं.
और बहुत से लोग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के ही हमारे देश की रक्षा की जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द आर्म फोर्सेस इवन प्रोड्यूस्ड एन एस्ट्रोनॉट, आर्म फोर्सेस में एक अंतरिक्ष यात्री भी हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री प्रोड्यूस हुए हैं। इट इज़ नॉट ओनली मैन हु सर्व इन द आर्म फोर्सेस, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो केवल कोई मैन ही हमारे आर्म फोर्सेस में हमारे देश की रक्षा कर सकता है। वुमेन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द आर्मी, वुमेन भी हमारे देश में आर्मी में, नेवी में और एयर फोर्सेस में भी बहुत सारी औरतें भी हैं, बहुत सारी वुमेंस भी हैं, बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो पूरे अच्छे से हिस्सा लेती हैं और हमारे देश की रक्षा करती हैं। देयर आर वुमेन सोल्जर्स, वुमेन पायलट्स, वुमेन इंजीनियर्स, ओके, वर्किंग इन द आर्म फोर्सेज, मतलब बहुत सारे पायलट्स, सोल्जर्स हुए, पायलट्स हुए, इंजीनियर्स हुए, ये सब रह के हमारे देश की रक्षा करती हैं। Remember, it is a noble profession, so build a strong body and alert mind. Develop your intelligence. You can be a part of the Indian Armed Forces and become the savior of your motherland. याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि एक बहुत बड़ी महान प्रतिज्ञा है, बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है। सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड अलर्ट माइंड, इसलिए अपना दिमाग अच्छे से कर लो, तेज़ कर लो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपने बॉडी को अच्छे से खाओ पियो, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाओ। डेवलप योर इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता को डेवलप करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप लोग करते भी हो। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, आप भी उस इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बन सकते हो और बिकम द सेवियर ऑफ योर मदरलैंड, और अपने मदरलैंड की और अपने मदर के लैंड की, अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकते हो। इस समय जो भी चीज़ें हो रही हैं कोविड-19 में, जैसे साइंटिस्ट हुए, इस समय साइंटिस्ट हो गए, नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए, आप सब लोग देखते होंगे कि इस समय अगर हम अपने घरों में सुरक्षित है तो सिर्फ उनकी वजह से। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इसके लिए आप अपने आप को स्ट्रांग बना लो। कुछ पिक्चर्स मैं दिखाती हूँ, जैसे ये पिक्चर्स है एयर फोर्सेस की, आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर है एयर फोर्सेस की, ये हमारे एयर फोर्सेस हैं, ये भी हमारे एयर फोर्सेस ही हैं, ठीक है। ये एयर फोर्सेस ये था, ये हमारे नेवी फोर्सेस है। देखो नेवी फोर्सेस दिख रहा होगा, अभी मैंने बताया था कि नदी में जहाज़ होता है, जहाज़ पे सैनिक रहते हैं, ये भी वही है, नेवी फोर्सेस है, ये सब जहाज़ है। ये हमारी आर्म फोर्सेस है, आर्मी फोर्सेस है, ये भी हमारी आर्मी फोर्सेस है। कुछ पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, वो मैं दिखाती हूँ। जैसे ये आर्म फोर्सेस, दिस इज़ अ नेवी फोर्सेस एंड दिस इज़ अ एयर फोर्सेस, ओके। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, पढ़ो, बहुत सारी मेहनत करो और इस चैप्टर को पढ़ो। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे क्वेश्चन करना, ओके। थैंक यू।